दोस्तों स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है, सिर्फ दोस्तों पावर का कनेक्शन जानने से नहीं होगा, इसका फॉल्ट के बारे में भी आपको जानना है कि 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर में हम लोग स्टार डेल्टा स्टार्टर किस लिए यूज करते हैं और स्टार डेल्टा स्टार्टर में हमारा क्या क्या फॉल्ट आता है। जब आप प्रैक्टिकल में काम कीजिएगा तो आपके अंदर में कुछ डाउट भी नहीं रहना चाहिए। आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करूंगा। जब आप 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर का टर्मिनल खोलिएगा तो देखिएगा मोटर के अंदर से आपका 6 गो लीड निकलता है और जो आपका लीड रहता है मोटर टर्मिनल में, इसमें जो आपका फेरुल लगा हुआ रहता है, इसमें एक में देखिएगा U1, V1, W1 लिखा हुआ रहता है और दूसरा साइड में W2, U2, V2 लिखा हुआ रहता है। अभी जब आप स्टार डेल्टा का कनेक्शन अगर अच्छा से कर लेते हैं मोटर टर्मिनल का, तो जो स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का पावर का कनेक्शन है बहुत आसान से कर लीजिएगा, क्योंकि मैं जिस तरह से आप लोगों को कंट्रोल वायरिंग बहुत आसान तरीके से बताया हूं, पावर का भी कनेक्शन इतना आसान से बताऊंगा। एक बार वीडियो को देख लीजिएगा तो कभी भी आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। अभी जब आप मोटर टर्मिनल में कनेक्शन कीजिएगा, आपको पहले ही अच्छा से समझना है कि फेज जो है हमको किस तरह से देना है। तो इस जगह में दोस्तों U1 और U2 हमारा एक कॉइल है, V1, V2 एक कॉइल है, W1, W2 ये एक कॉइल है। अभी जब आप RYB सप्लाई का कनेक्शन कीजिएगा, अगर U1 में R सप्लाई दिए हैं तो U2 में कभी भी आप R नहीं दे सकते हैं, नहीं तो आपका सेम फेज हो जाएगा, मोटर आपका किसी भी हाल में घूमेगा नहीं। जब आपका मोटर स्टार में ऑन होगा उस टाइम आपका मोटर घूमेगा, जैसे ही आपका डेल्टा हो जाएगा तुरंत आपका मोटर बंद हो जाएगा। इसी को देख के सिर्फ आप 1 मिनट में पकड़ सकते हैं कि ये जो मोटर टर्मिनल का कनेक्शन हुआ है ये ठीक से नहीं हुआ, कुछ ना कुछ जरूर गलती है। इसका कनेक्शन किस तरह से करना है, अगर आप U1 में R सप्लाई दिए हैं, U2 में आपका Y सप्लाई देना है, तो ये जो R और Y है, जो आपका डबल वाला देखिएगा बाल फोल्डर होता है 415 वोल्ट का, जिससे हम लोग हर जगह दोनों फेज को चेक करते हैं। तो इस पे भी अगर आप बाल फोल्डर दे के चेक कीजिएगा तो आपका बाल फोल्डर जलना चाहिए और हमेशा जलता भी है। अगर मल्टीमीटर से इस जगह में चेक कीजिएगा मोटर टर्मिनल में तो 415 वोल्ट बताना चाहिए। इसीलिए दोस्तों इससे पहले मैं जो स्टार डेल्टा स्टार्टर का मोटर टर्मिनल का कनेक्शन अपने हाथ से प्रैक्टिकल में करके आप लोगों को दिखाया था कि इसके ऊपर बिल्कुल भी कुछ डाउट नहीं रखना है। और R और Y में किस तरह से 415 वोल्ट बताता है वो भी मैं चेक करके दिखाया हूँ। अगर उस वीडियो को देखे नहीं है तो जरूर देख लीजिएगा। इस वीडियो के लास्ट में मैं उस वीडियो का भी इन स्क्रीन में लिंक दे दूंगा, उससे भी क्लिक करके आप बहुत आसान तरीके से देख सकते हैं। अभी इसमें आप U1 में R सप्लाई दे दिए, U2 में Y सप्लाई दे दिए, एक आपका कनेक्शन हो गया। अभी V1 में अगर Y सप्लाई दिए हैं तो जो आपका V2 है इसमें आपको Y बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर इस जगह में Y दे दीजिएगा तो 415 वोल्ट आपका कभी भी नहीं होगा, इसलिए इस जगह में आपको B सप्लाई देना है। और मल्टीमीटर में जब AC वोल्ट में चेक कीजिएगा तो आपका 415 वोल्ट बताएगा। अभी B में जो आपका W1 है इसमें अगर B सप्लाई दिए है तो जो W2 है इसमें आपको R देना है। इस तरह से दोस्तों आपको कनेक्शन करना है। जब आपका मोटर टर्मिनल का खोल के कनेक्शन देखिएगा तो देखिएगा RYB और RYB इस तरह से दिखाई देता है। तो हम लोगों को क्या एक मन में डाउट रहता है कि इसमें ज्यादा कुछ तामझाम नहीं है, सिर्फ RYB कनेक्शन दे देने से हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो मोटर टर्मिनल है इसमें जो फेरुल लगा हुआ रहता है इसको अच्छा से देख के कनेक्शन करना पड़ता है। इस कनेक्शन को हम लोग क्रिस क्रॉस कनेक्शन बोलते हैं। अभी दोस्तों अगर इस मोटर टर्मिनल को अच्छा से समझ लेते हैं तो कभी भी आपके अंदर में कुछ डाउट नहीं रहेगा। अगर स्टार डेल्टा का कनेक्शन कर लेते हैं तो स्टार डेल्टा रिवर्स फॉरवर्ड का भी बहुत आसान से कनेक्शन कर लीजिएगा। इसीलिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताया हूं
सिर्फ पावर का कनेक्शन जानने से नहीं होगा, इसका फॉल्ट के बारे में भी जानना है, तभी 1 मिनट में फॉल्ट को पकड़ सकते हैं कि कौन सा जगह में हमारा गलती हुआ है। अभी पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है। जब आप पावर का कनेक्शन कीजिएगा तो उस टाइम पहले ही आपके मन में एक सोच लाना है कि अगर हम मोटर टर्मिनल में कुछ गलती करेंगे तो हमको इस सर्किट में एक सेफ्टी डिवाइस लगाना है, तो हमारा सेफ्टी डिवाइस जो लगा हुआ रहेगा वो ट्रिप हो जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए एक आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये भी एक एमसीसी भी है। जब हम लोग पावर देते हैं तो इसमें आर वाई और बी देते हैं और नीचे से आर वाई भी निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर कोई कारण से आपका शॉर्ट सर्किट होगा, ओवरलोड होगा, तो ये भी हमारा ट्रिप हो जाएगा। और मोटर टर्मिनल में जब आप कनेक्शन कीजिएगा फेज सीक्वेंस मैच नहीं होगा तो ये भी आपका ट्रिप हो जाएगा। तो कनेक्शन किस तरह से करना है, आर वाई और बी सप्लाई आया, इसमें आया, एमसीसीबी में आया। एमसीसीबी जब आपका बंद रहता है तो आपका एनो रहता है। जैसे भी हम एमसीसीबी को ऑन करेंगे तो हमारे यहाँ पे एनसी बनेगा। एनसी बनेगा तो फेज सप्लाई हमारा किस में आएगा, फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर में। तो जो आपका कॉन्ट्रैक्टर रहता है, देखिएगा जो छोटा छोटा मोटर रहता है उसके लिए यही छोटा छोटा कॉन्ट्रैक्टर यूज होता है। जब आपका मोटर बड़ा हो जाएगा तो आपका क्या होगा, कॉन्ट्रैक्टर भी बड़ा बड़ा लगा हुआ रहेगा। जब आपका इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू होता है तो पूछता है कि स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो एक लाइन में आपको बोलना है मोटर का सेफ्टी के लिए ना। कौन सा सेफ्टी, मोटर का जो वाइंडिंग रहता है वाइंडिंग का सेफ्टी के लिए। तो किस तरह से ये जो वाइंडिंग का सेफ्टी देता है ये स्टार्टर, वो बताइए। तो उस टाइम आपको क्या बोलना है कि अगर कोई भी मोटर को जैसे 10 HP हो गया, 20 HP हो गया या 50 HP हो गया, कोई भी स्टार्ट डेल्टा में जब हम लोग चलाएंगे तो जो 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर है स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर से, अगर उस मोटर को हम लोग बार बार बंद चालू करेंगे तो उसका वाइंडिंग में कुछ भी नहीं होगा और वाइंडिंग में कुछ भी फॉल्ट नहीं आएगा। लेकिन यही कनेक्शन अगर हम लोग डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर से चलाएंगे तो बार बार अगर बंद चालू करेंगे तो मोटर का जो वाइंडिंग है वो आपका जल जाएगा। अभी जब आप कनेक्शन कर रहे हैं फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर तो इसमें किस तरह से देना है, आर वाई और बी। एकदम दोस्तों जिस तरह से मैं दिखा रहा हूं, आर वाई बी इसमें इन होगा और नीचे से आर वाई बी आउट हो जाएगा। आउट होने के बाद किसमें आएगा, जो आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर है मेन कॉन्ट्रैक्टर में आएगा। लेकिन उससे पहले जो आपका फेज सीक्वेंस है इसमें आपका कुछ भी गलती नहीं करना है। एकदम जो फॉरवर्ड और रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर है इसमें अगर आर वाई बी है तो ये जो फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है इसमें तो आर वाई बी है और रिवर्स का जो कॉन्ट्रैक्टर है इस पे भी आपका आर वाई और बी देना है। तो जिस तरह से मैं ड्राइंग बना के रखा हूं इसको देख देख के भी आप कनेक्शन कीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपना जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूं। अभी जब आपका ये फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तब आपका मोटर सीधा तरफ घूमेगा, जब आपका रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तब आपका मोटर उल्टा तरफ घूमेगा। जब आप एक फॉरवर्ड और रिवर्स का एक नॉर्मल स्टार्टर बनाते हैं तो देखिएगा सेम टू सेम जिस तरह से मैं इस जगह में कनेक्शन बनाया हूं एकदम सेम रहता है। सीधा से एक एग्जांपल के लिए देखिएगा, जो 3 फेज स्क्वायर गेज इंडक्शन मोटर है इसका जो हम लोग कनेक्शन करते हैं, जो आपका शुरू में कौन सा कनेक्शन होता है, आर वाई बी, और जो मोटर टर्मिनल है इसमें हम लोग डेल्टा बना देते हैं। डेल्टा किस तरह से बनाना है, स्टार किस तरह से बनाना है, इसका भी वीडियो ऑलरेडी बनाकर मैं आप लोगों को समझाया हूं। तो आपका आर वाई बी सप्लाई आ रहा है तो इसमें अगर मोटर आपका उल्टा तरफ घूम रहा है उस टाइम हम लोग क्या करते हैं, एक फेज घुमा देते हैं, वाई बी और आर कर देते हैं। सेम टू सेम दोस्तों इस जगह में भी जो मैं कनेक्शन दिया हूं एकदम बहुत आसान है। जब आपका रिवर्स का कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो ये जो हमारा आर सप्लाई है ये आर सप्लाई किसके द्वारा जा रहा है, मेन कॉन्ट्रैक्टर में ना। जो आपका बी फेज है, बी फेज उस टाइम हमारा आर बन जाएगा, जो वाई है वाई सेम रहेगा, जो आपका बी फेज है बी फेज आपका आर बन जाएगा। तो इस टाइप से ड्राइंग को देखिएगा, अच्छा से पढ़िएगा तो कुछ भी डाउट नहीं रहेगा कि आर यहां से निकल रहा है, लेकिन जब हमारा मोटर टर्मिनल तक पहुंचेगा उस टाइम ये जो आर है आर नहीं रहेगा, उस टाइम हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बी हो जाएगा, क्योंकि जो आपका केबल स्टार्टर के अंदर में लगा हुआ है ये बी के साथ आपका कनेक्ट है, वाई आपका वाई के साथ कनेक्ट है, और जो ये बी सप्लाई है ये आर के साथ कनेक्ट है।
इस तरह से आपको अच्छा से समझना है। अभी इस जगह में जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन हुआ उस टाइम आपका RYB सप्लाई आया मेन कॉन्टेक्टर में। जब आपका मेन कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो RYB सप्लाई हमारा किस में जाएगा, ऑयलर में जाएगा। तो ये जो आपका 3 फेज का ऑयलर रहता है ये भी आपका 3 पोल का ही रहता है। इसमें हम लोग किस तरह से कनेक्शन करते हैं, R, Y और B, और नीचे से R, Y और B आपका निकलता है और निकल के सीधा आपका किस में जाता है, मोटर टर्मिनल में जाता है। और मोटर टर्मिनल में जाकर आपको कनेक्शन करना है, जिस तरह से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में बता रहा हूं। अभी इस जगह में हमारा R, Y और B आ गया है। मोटर टर्मिनल में क्या लिखा हुआ है, U1, V1, W1। ये सिर्फ आपको कनेक्शन जोड़ देना है, ठीक है। अभी जब आपका ये स्टार कॉन्टेक्टर ऑन होगा उस टाइम आपको कुछ भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो आपका ये डेल्टा कॉन्टेक्टर है तो यहां से हमारा क्या दिया हुआ है, ये जो आपका मोटर का दूसरा टर्मिनल है W2, U2, V2, उस टाइम ये जो आपका RYB सप्लाई है, ये जो स्टार कॉन्टेक्टर है, स्टार कॉन्टेक्टर ऑन रहेगा और ऊपर में आपका शॉर्ट किया हुआ है जिसको हम लोग शॉर्ट लिंक बोलते हैं। तो उस टाइम आपका मोटर स्टार में घूमेगा। और स्टार में किस तरह से मोटर को घुमाना है, डेल्टा में किस तरह से मोटर को घुमाना है, इसका भी वीडियो बनाकर मैं ऑलरेडी आप लोगों को समझाया हूं। तो शुरू में आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर, मेन कॉन्टेक्टर और स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो रहा है। जैसे ही ऑन होगा तो मोटर आपका सीधा तरफ घूमने लगेगा। अभी जब आपका ये रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा उस टाइम किस तरह से मोटर घूमेगा, इसको भी अच्छा से समझना है। तो ये तो हमारा मोटर सीधा तरफ घूम गया। रिवर्स का कॉन्टेक्टर जब ऑन होगा तो इसमें हमारा जा रहा है जो R है, ये B वाला फेज में हमारा R सप्लाई जा रहा है। और ये जो आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है ये भी इस जगह में देखिए B बना हुआ है, ठीक है। जिस तरह से मैं बना कर रखा हूं सेम टू सेम आपको बनाना है। तो जैसे ही आपका R सप्लाई आया, R सप्लाई हमारा किसके थ्रू जा रहा है, जो B वाला फेज है B के थ्रू जा रहा है। और जो आपका Y सप्लाई है, Y में आपका कुछ भी चेंज नहीं है, Y आपका सीधा सीधा जा रहा है। जो आपका B वाला फेज है, B वाला उस टाइम आपका क्या बन रहा है, R बन जा रहा है, ठीक है। R बन के सीधा जा रहा है आपका मोटर टर्मिनल में। और मोटर टर्मिनल में RYB आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उस जगह में सिर्फ एक तरफ आपका U1, V1, W1 है और जो आपका R सप्लाई है, R में U1 दिए है तो R में आपका जो U2 है ये बिल्कुल भी नहीं देना है, उसके जगह आपको W2 देना है। और V1 अगर Y सप्लाई में दिए है तो इस जगह में आपका Y में V2 बिल्कुल भी नहीं देना है, इस जगह में U2 देना है। और जिसमें आपका W1 दिया हुआ है तो B फेज में, तो B फेज में W2 बिल्कुल भी नहीं देना है, इस जगह में आपका V2 देना है। तभी क्या होगा, मोटर आपका एक बार सीधा तरफ घूमेगा, एक बार उल्टा तरफ घूमेगा। जब आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन होगा उस टाइम मोटर आपका सीधा तरफ घूमेगा। जब आपका रिवर्स का कॉन्टेक्टर ऑन होगा मतलब एक फेज सिर्फ चेंज होगा। इसके चलते क्या होगा, मोटर आपका उल्टा तरफ घूमने लगेगा। जिस तरह से मैं दोस्तों मैं ड्राइंग बना के रखा हूं, इसको देख के भी आप सेम टू सेम कनेक्शन कीजिएगा, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और देखिएगा ये जो फॉरवर्ड और रिवर्स का मैं कनेक्शन बता रहा हूं, एक जो नॉर्मल स्टार्टर रहता है उस पे भी यही सेम कनेक्शन बना हुआ है, सिर्फ एक फेज चेंज होता है। जितना भी फ्रेंड इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में काम करते हैं देखिएगा एकदम सेम टू सेम यहां से लेके यहां तक मैच हो जाता है। सिर्फ इस जगह में जो आपका डेल्टा कॉन्टेक्टर है, यही 3 को जो वायर है ये एक्स्ट्रा मैं जोड़ के आप लोगों को दिखा रहा हूं कि फेज सीक्वेंस किस तरह से जाता है। जैसे फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर ऑन होगा उस टाइम R आर जा रहा है, देख रहे हैं, Y जा रहा है, B जा रहा है। इस तरह से आपको कनेक्शन करना है, तब क्या होगा, मोटर टर्मिनल पे भी कभी कनेक्शन गलती नहीं होगा और बहुत आसान तरीके से कनेक्शन हो जाएगा। तो ये हो गया दोस्तों हमारा जो पावर का कनेक्शन है। ये हमारा 5 को कॉन्टेक्टर है। अभी 4 को कॉन्टेक्टर देके रिवर्स फॉरवर्ड का जो स्टार डेल्टा है इसका कनेक्शन किस तरह से करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। 5 को कॉन्टेक्टर देके पावर का कनेक्शन किस तरह से करना है अच्छा से समझ गए हैं। और जब आप 4 को कॉन्टेक्टर देके पावर का कनेक्शन कीजिएगा, आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। इस जगह में जो आपका मेन कॉन्टेक्टर था सिर्फ मेन कॉन्टेक्टर को हटा देना है
और इसके बाद सीधा आपका जो ROIB सप्लाई है वो चला जाएगा थर्मल ओवरलोड रिले। थर्मल ओवरलोड रिले से होते हुए मोटर टर्मिनल में। ये हुआ दोस्तों सबसे आसान तरीका। अगर आपको मेरे से बात करना है या इसके ऊपर कुछ भी डाउट है तो हर बुधवार को मैं 9 बजे से लेकर 10 बजे तक लाइव रहता हूं और सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मेरा YouTube का जितना सारा फ्रेंड है मैं सबके साथ फोन कॉल में बात करता हूं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।